Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly ma'am, your chemistry mentor, and students we are discussing our chapter alcohol phenol ether. तो बच्चों अल्कोहल फिनॉल ईथर की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल. प्रीवियस क्लासेस में हम प्रिपरेशन मेथड्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं. सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल आज हम डिस्कस करेंगे. तो बच्चों अल्कोहल्स जो है दे आर वर्सेटाइल कंपाउंड. अब वर्सेटाइल कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? लाइक हमने लिखा अल्कोहल ROH. अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो O और H का जो बॉन्ड है दैट इज पोलर बॉन्ड है ना. O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है? ज्यादा है. तो हम कहेंगे OH बॉन्ड जो है दिस इज पोलर बॉन्ड. अब पोलर बॉन्ड का मतलब है कि एक एटम जो है दैट शुड बी नेगेटिव एंड अनदर शुड बी पॉजिटिव बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन हाइड्रोजन. तो मैं कह सकती हूँ भाई ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. मतलब ये तो हो जाएगा बच्चों नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो वन पार्ट पॉजिटिव वन पार्ट नेगेटिव मीन्स पोलैरिटी. तो OH बॉन्ड पोलर बॉन्ड है. अब बच्चों पोलर बॉन्ड होने से क्या होगा? तो हम कहेंगे ये OH बॉन्ड फ्यूजन हो सकता है ना. ऐसा कुछ हो सकता है कि ये H प्लस मिल जाए और ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है ना, या मान लो ROH तो ये एल्कोक्साइड माइनस मिल जाए. पॉसिबिलिटी. सेकेंड, तो बच्चों ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है. तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है मतलब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है. ठीक है, तो एज अ न्यूक्लियोफाइल तो बिहेव कर ही सकता है. सेकेंड, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है. तो बच्चों एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से ये प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है. क्लियर. अब प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर. अल्कोहल क्या करेगा? अगर एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा बच्चों तो ROOH ये प्लस हो गया है ना. अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव कर सकता है ना. आप कहोगे ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट कर दो तो देखो वाटर तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वाटर बनेगा R प्लस एल्काइल प्लस. तो एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव कर सकता है. ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकता है ना. पोलर बॉन्ड है, प्रोटॉन डोनेट कर सकता है. एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो इसका एसिडिक कैरेक्टर भी शो कर सकता है. प्रोटॉनिक H प्लस रिलीज कर सकता है. ठीक है, तो वर्सेटाइल कंपाउंड मतलब बहुत तरीके से रिएक्ट कर सकता है. अब बहुत तरीके से रिएक्शन कर सकता है मतलब नंबर ऑफ रिएक्शंस बहुत ज्यादा है तो सारी पढ़नी पड़ेंगी. सो लेट्स स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल. सो स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में देखो अल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड है ना. वर्सेटाइल मतलब हर तरीके से बिहेव कर सकते हैं. दे कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्यों है? तो देखो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम कैन बी डोनेटेड टू पॉजिटिव स्पीशीज. अल्कोहल में ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है. लोन पेयर है तो एक तो डोनेट कर सकता है. तो बच्चों जो लोन पेयर डोनेट करेगा प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर खुद के पास है यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज कह दो या न्यूक्लियोफाइल कह दो. तो हम कहेंगे ठीक है एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है. फिर अल्कोहल गेट्स इजीली प्रोटोनेटेड एंड प्रोटोनेटेड अल्कोहल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल. तो हमने देखा अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है. ओके, देन स्टूडेंट्स अल्कोहल शोज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो आप देखो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल है. तो पहले टाइप के जो रिएक्शन है दे आर OH बॉन्ड फ्यूजन. मतलब O और H के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा. O नेगेटिव H प्लस H पॉजिटिव मतलब एक्टिव हाइड्रोजन वाली रिएक्शन या एसिडिक कैरेक्टर शोइंग रिएक्शंस. सेकेंड जो है रिएक्शंस ड्यू टू COH बॉन्ड फ्यूजन. मतलब इन रिएक्शंस में OH अलग हो जाएगा तो बच्चों OH नेगेटिव कार्बन क्या हो गया? पॉजिटिव. और थर्ड जो है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप एंड OH ग्रुप. सो अल्कोहल्स एज न्यूक्लियोफाइल. या अब हम उन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जिनमें अल्कोहल जो है वो कैसे बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल.
यानी इन रिएक्शंस में बच्चों O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो देखो मान लो हमने क्या किया, अल्कोहल लिख लिया बच्चों ROH। आपको पता है ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है और आपने मान लो कोई इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आ गई कार्ब कैटायन। तो देखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एट ऑक्सीजन एटम, ये क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये कार्ब कैटायन ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो होगा क्या, तो हम कहेंगे होगा कुछ नहीं, ये अपना लोन पेयर इधर डोनेट कर देगा। ओके, अब फाइनल तो हम कहेंगे देखो अब क्या बनेगा, तो ROH। ठीक है, ये अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट कर रहा है। ओके, तो बच्चों जिसको डोनेट करते हैं वो तो बन जाता है नेगेटिव, ये ऑलरेडी क्या था पॉजिटिव, और जो खुद डोनेट करता है दैट इज पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, प्रोटोनेटेड हो गया, या अल्कोहल क्या हो गया, अल्कोहल का चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। प्रोटोनेटेड नहीं हुआ लेकिन इसका चार्ज पॉजिटिव हो गया, और ये प्लस माइनस तो इसको न्यूट्रल कर देते हैं बच्चों। इस तरह का इंटरमीडिएट बना। अब क्या होगा, तो देखो अब क्या होना चाहिए, इसको न्यूट्रल बनाने के लिए ये बॉन्ड वापस यहां ब्रेक कर दो, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, वापस ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, वापस 2 लोन पेयर रख लेगा, लेकिन इस बार इसका बॉन्ड किसके साथ है, कार्बन के साथ, और प्रोटॉन जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इन रिएक्शंस में हुआ क्या, तो हमने देखा OH बॉन्ड फ्यूजन हुआ, O और H के बीच का बॉन्ड स्प्लिट हुआ। ठीक है, और अल्कोहल कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बच्चों, एक बार वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम वो रिएक्शंस डिस्कस कर रहे हैं जिनमें अल्कोहल क्या है, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। मतलब ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना, तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, तो अब इसको इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो डोनेट किसको करेगा, तो सामने वाली स्पीशीज क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा बच्चों, तो देखो ये लिखा हमने अल्कोहल ROH, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। अब मान लो इसके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज आ गई दैट इज कार्ब कैटायन। ओके, अब क्या होना है, तो देखो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस कार्ब कैटायन को डोनेट करेगा। ओके, अब क्या होगा, तो देखो ROH, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस कार्ब कैटायन को डोनेट करेगा, तो ये इस तरह से। ठीक है, अब देखो जिसको डोनेट करते हैं वो हो जाता है नेगेटिव, तो कार्ब कैटायन तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, डोनेट करने के बाद क्या हो गया, नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, और जो एटम डोनेट करता है उसका चार्ज हो जाता है पॉजिटिव। तो ये इस तरह से बन गया आपके पास ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ऑक्सोनियम आयन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अब क्या होगा, तो देखो वापस ये बॉन्ड यहां टूट जाएगा, तो बच्चों एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक पेयर तो ऑलरेडी है ही इसके पास, है ना, एक पेयर और आ जाएगा, H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन वापस आपका न्यूट्रल हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, तो ये बना ROC विथ 2 लोन पेयर और प्रोटॉन लिबरेट हो गया। ठीक है, तो अब इसमें देखो था आपके पास अल्कोहल और कंपाउंड जो है वो है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, मतलब ईथर लाइक स्पीशीज है। ठीक है, तो इन रिएक्शंस में क्या हुआ, तो हम कहेंगे O और H के बीच का बॉन्ड स्प्लिट हुआ, है ना, H+ रहा और O आपका वापस नेगेटिव हुआ, है ना। और अल्कोहल कैसे बिहेव कर रहा है, तो अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो 3 तरह की रिएक्शंस में फर्स्ट हमने समझ ली OH बॉन्ड फ्यूजन की वजह से कैसे मैकेनिज्म होता है, रिएक्ट कैसे होता है। नाउ स्टूडेंट्स, रिएक्शंस ड्यू टू OH बॉन्ड फ्यूजन, इसमें आपको क्या कहना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। मान लो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है। ओके, तो देखो बच्चों प्राइमरी अल्कोहल हमने ले लिया RCH2OH,
सेकेंडरी अल्कोहल है R CHOH R, और टर्शरी अल्कोहल है R3COH। क्लियर? अब बच्चों कार्बन से एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है ना, R मतलब एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप जो है बाय नेचर R ग्रुप का क्या मतलब है? एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप का जो इफेक्ट है बच्चों दैट इज प्लस आई इफेक्ट। क्लास 11 पे पढ़ा होगा, प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है बच्चों, थोड़ा क्लाउड वाला टॉपिक स्पेशल रहता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो एल्काइल ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, मतलब इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ये अपने पड़ोसी एटम को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो अब देखो यहां तो एक ही एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, यहां कितने हैं? 2 एल्काइल ग्रुप है, और यहां कितने हैं? तो मैं कह रही हूं यहां तो 3 एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, है ना। यहां क्या होगा? 2 डिग्री अल्कोहल एंड इट इज 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, नाउ एल्काइल ग्रुप, तो यहां पे एल्काइल ग्रुप 1 है, तो मैं लिख दूं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 एल्काइल ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 एल्काइल ग्रुप क्या होगा? तो हम कह देंगे प्लस आई इफेक्ट लेस है। ठीक है, यहां तो 2 एल्काइल ग्रुप है, तो प्लस आई इफेक्ट थोड़ा क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट मोर। ओके, और वहां चले तो वहां तो 3 एल्काइल ग्रुप है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 एल्काइल ग्रुप्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 एल्काइल ग्रुप्स, प्लस आई इफेक्ट क्या है? इन तीनों में क्या है? मैक्सिमम लिख दूं, भी कंपैरेटिवली तो सबसे ज्यादा है ना, इन तीनों में कंपैरेटिवली यहां क्या है? प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। ओके, अब होगा क्या? तो देखो बच्चों, अगर प्लस आई इफेक्ट है तो क्या होगा? ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा, तो ईडीजी ग्रुप क्या कर रहा है? ईडीजी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, increases electron density at oxygen। ठीक है, तो वो भी तो वही कर रहा है, 3 गुना ज्यादा कर रहा है ना। तो मैं कह दूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑक्सीजन इज मैक्सिमम, है ना। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी बच्चों? तो बहुत ज्यादा हो गई थी, क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप का इफेक्ट एक साथ लग रहा है। अब तो मुझे बताओ कि भाई मुझे तो यही देखना है कि OH बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो ध्यान से देखो, सोचो कि अगर OH बॉन्ड फ्यूजन की बात कहें भी तो क्या होगा? O तो माइनस हो जाएगा, H तो प्लस फॉर्म बन के निकलेगा, तो अलग होने के बाद भी O माइनस ही बन रहा है। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 जने हैं, है ना, डोनेटिंग ग्रुप 3 है, तो फिर ये अलग होगा ही क्यों? भाई माइनस की जरूरत होती है तो माइनस बनना होता है। ऑलरेडी आपको डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं? 3 जने, तो माइनस बनना ही क्यों, है ना। तो हम कहेंगे कि भाई बॉन्ड टूट भी जाएगा तो वो क्या बनेगा? माइनस। और ऑलरेडी क्या है? 3 एल्काइल ग्रुप है, तो इतना ज्यादा बॉन्ड फ्यूजन इजीली होगा नहीं, बॉन्ड तोड़े ही क्यों। ठीक है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली यहां तो यहां बॉन्ड क्या हो जाएगा? जल्दी टूट जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? OH बॉन्ड फ्यूजन, OH बॉन्ड फ्यूजन उनके कंपैरेटिवली, है ना, OH बॉन्ड फ्यूजन इज इजियर एज कंपेयर टू अदर्स। अदर्स मतलब 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहां आप मेरी बात समझे भाई, O पे ऑलरेडी 2 लोन पेयर है, H बंधा हुआ है, O जिस कार्बन से बंधा हुआ उस पे 3 एल्काइल ग्रुप है, तीनों मिलके उसको इलेक्ट्रॉन सपोर्ट कर रहे हैं। तो भैया इलेक्ट्रॉन आ ही रहा है ना, बॉन्ड टूटने के बाद भी आएगा क्या? इलेक्ट्रॉन आएगा, तो तोड़ना ही क्यों, है ना, क्यों रिलेशन खराब करना जब ऑलरेडी आपको मिल ही रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई बॉन्ड टूटने के बाद कोई स्टेबिलिटी तो आनी नहीं थी,
माइनस ही तो बन रहा था और ऑलरेडी क्या है, डोनेटिंग ग्रुप कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई यहाँ क्या है, तो OH बॉन्ड फ्यूजन, ये बॉन्ड फ्यूजन जो है वो काफी डिफिकल्ट है। OH बॉन्ड फ्यूजन डिफिकल्ट। ओके, तो बच्चों बॉन्ड टूटेगा तभी तो रिएक्ट करेगा, तो आप कह रहे हो नहीं यहाँ तो बहुत मुश्किल है बॉन्ड टूटना, मतलब रिएक्शन होना मुश्किल है, और यहाँ क्या है 1 डिग्री में क्या है, बॉन्ड टूटना इजी है, मतलब रिएक्शन करना भी क्या है, इजी है। तो मैंने लिखा कि भाई बॉन्ड फ्यूजन इजी है, यानी रिएक्टिविटी क्या है, मोर, रिएक्टिविटी मोर। और वहां आपने क्या लिखा कि भाई बॉन्ड फ्यूजन डिफिकल्ट है, मतलब रिएक्टिविटी क्या है, लेस, तो रिएक्टिविटी इज लेस। चेक करो आप, है ना, 3 अल्कोहल है बच्चों, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, आपको क्या बताना है, OH बॉन्ड फ्यूजन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। अब OH बॉन्ड फ्यूजन के लिए जो आप रिएक्टिविटी ऑर्डर बता रहे हो उसमें आप क्या बताओगे, क्या बताओगे उसमें कि 1 डिग्री में इलेक्ट्रॉन, 1 डिग्री में क्या करना इजी है, 1 डिग्री में आप बता सकते हैं कि एक ही अल्काइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप होने की वजह से लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, सॉरी EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो है वो कम है। यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप है तो डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा है, यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है ना, इस कार्बन से यहाँ आएगा, तो बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो बॉन्ड तोड़ना ही क्यों है, क्योंकि बॉन्ड टूटने के बाद भी तो माइनस बनना है ना, तो ये बॉन्ड टूटना मुश्किल है, यानी रिएक्टिविटी लीस्ट हो गई इन तीनों में। और यहाँ क्या है, तो इनके कंपैरेटिवली बॉन्ड टूटना क्या है, इजी है, यानी रिएक्टिविटी वो। तो अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में OH बॉन्ड फ्यूजन के लिए, है ना, OH बॉन्ड फ्यूजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, तो आप कहेंगे सबसे अच्छा प्राइमरी है, आफ्टर दैट सेकेंडरी है, और आफ्टर दैट क्या है, टर्शरी है। तो अब क्या करना है आपको बताना है रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, तो बच्चों रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, reactivity order of alcohol towards CO ने लिख के मैं लिख देती हूँ OH बॉन्ड फ्यूजन, है ना, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो हम कहेंगे भाई सबसे इजीली ये वाला बॉन्ड टूटता था 1 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, और 3 डिग्री में बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, अब मुझे बताओ OH बॉन्ड टूट भी जाता है तो O नेगेटिव, H क्या बन जाता है, पॉजिटिव, यानी एसिडिक कैरेक्टर, है ना। तो आपसे पूछे ये वाले बॉन्ड के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ, या फिर बच्चों क्या बताओ, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए। तो आपको कहेंगे सबसे इजी जो है ना बच्चों, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल, आफ्टर दैट 2 डिग्री अल्कोहल, एंड आफ्टर दैट 3 डिग्री अल्कोहल। एसिडिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर है अल्कोहल का, यानी प्रोटॉन देने की जो टेंडेंसी है वो 1 डिग्री में मैक्सिमम, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री में जो है दैट इज लीस्ट टेंडेंसी टू ब्रेक OH बॉन्ड टू लूज प्रोटॉन, यानी लीस्ट एसिडिक हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो मैं कह दूं भाई प्रोपाइल सबसे ज्यादा ले लो, फिर आइसोप्रोपाइल कम ले लो, है ना, या नॉर्मल ब्यूटाइल सबसे ज्यादा ले लो, सेकेंडरी ब्यूटाइल थोड़ा लीस्ट हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल जो है वो लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। क्लियर, तो ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स OH बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको। अब कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं बच्चों। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल, है ना, यानी कि सोडियम से रिएक्ट करा दो। तो बच्चों अगर अल्कोहल की रिएक्शन आपको करानी पड़े सोडियम से, तो ये टेस्ट भी है ना, सोडियम कम से कम हाइड्रोजन से तो ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी RONA, और हाइड्रोजन आप लिख दो ½ H2। ठीक है, अब नाम क्या होगा इसका,
तो R मतलब एल्काइल, O मतलब ऑक्साइड और Na मतलब सोडियम, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, सपोज आपको इस तरह से दिया हुआ हो कि भाई इथेनॉल की रिएक्शन आप करा दो कैल्शियम से। ठीक है, तो बच्चों कैल्शियम की वैलेंसी तो 2 होती है ना, कैल्शियम अकेला क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, तो मैं यहाँ ट्वाइस कर देती हूँ कि भाई ये इसको भगा देगा। ठीक है, तो कैल्शियम 2 वैलेंसी तो मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये बन गया C2H5O और ये भी बन गया C2H5। क्लियर, या फिर आप लिख सकते हैं C2H5O होल ट्वाइस C। क्लियर, नाम क्या है इसका, तो बच्चों नाम क्या हो गया, इथाइल के साथ ऑक्सीजन इथॉक्साइड और आगे आपने लिख रखा है कैल्शियम, तो इसका नाम है कैल्शियम इथॉक्साइड, कैल्शियम इथॉक्साइड। ठीक है, सिमिलरली एल्यूमिनियम से भी करा सकते हो। एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी तो 3 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराएं तो आप अल्कोहल 3 टाइम्स ले लो और एल्यूमिनियम, तो क्या हो जाएगा RO होल थ्राइस एल्यूमिनियम, है ना, और हाइड्रोजन जो है दैट शुड बी 3/2 H2, सो इट विल बी एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन जो है बच्चों दैट इज रिएक्शन विद सोडियम हाइड्राइड। अब आपको क्या करना है, सोडियम हाइड्राइड यानी NaH, Na क्या हो गया सोडियम, H क्या हो गया हाइड्राइड, Na प्लस H माइनस, सोडियम हाइड्राइड से अल्कोहल की रिएक्शन करा दो, तो बच्चों देखो ROH सोडियम हाइड्राइड, तो सोडियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये इसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो ये सोडियम आपका प्लस है, हाइड्रोजन माइनस है, ये हाइड्रोजन प्लस है। ठीक है, तो सोडियम तो इसको रिप्लेस करेगा, तो आपके पास बनेगा RONA। ठीक है, और ये हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रोजन माइनस क्या हो जाएगा H2, हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लो, मान लो आपने ले लिया इथेनॉल, C2H5OH, रिएक्ट करा दो किससे, NaH सोडियम हाइड्राइड, तो बच्चों Na प्लस H माइनस, ये H प्लस हो गया है ना, ये इसको जरूर रिप्लेस करेगा, सो प्रोडक्ट इज C2H5ONA और गैस कौन सी लिबरेट हुई, तो H2 और प्रोडक्ट का नाम आपको दिख रहा है ना, Na क्या हो गया सोडियम और C2H5 क्या हो गया इथॉक्साइड, तो प्रोडक्ट जो है दैट इज सोडियम इथॉक्साइड, so product is sodium ethoxide। so reactions I think आपको समझ में आ गई होंगी, सिंपल सी 2 रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल एंड रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड और वी कैन से एस्टरीफिकेशन। तो एस्टरीफिकेशन मतलब सिंथेसिस ऑफ एस्टर, एस्टर बनाना है, किससे रिएक्ट कराना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका थोड़ा मैकेनिज्म भी देखना पड़ेगा, है ना। तो पहले एक सिंपल रिएक्शन लिख दो, तो अल्कोहल की रिएक्शन चलो हम करा देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया RCOOH when reacts with alcohol, मान लो R-OH। ठीक है, अब बच्चों ध्यान रखना रिएक्शन जो करानी है that should be in presence of concentrated H2SO4। ठीक है, रिएक्शन जो कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो फॉरवर्ड जाएगी, अदरवाइज रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल है। ठीक है, तो अगर मैंने लिख दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 तब ये फॉरवर्ड चलेगी। ठीक है, अब यहां इस रिएक्शन में अल्कोहल का OH बॉन्ड फ्यूजन होगा। ठीक है, और यहां से OH निकले, तो बच्चों प्रोडक्ट जो है दैट इज RC+O प्लस वाटर। ठीक है, अब कुछ स्पेशल बातें हैं जो हमें इसमें ध्यान रखनी है। तो देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है बच्चों दैट इज बिहेव एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कैटलिस्ट तो है ही,
है ना, लेकिन यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो होगा क्या, तो बच्चों डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, तो साइड में जो वाटर बना है उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर, absorbs water obtained as byproduct। ठीक है, तो ये जो वाटर बना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी। आपने ली शटेलियर पढ़ रखा है, रिएक्शन क्या थी, रिवर्सिबल थी, है ना। एक्चुअल में एस्टरिफिकेशन क्या है, दैट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब ये बना वापस बैक साइड। ठीक है, तो अगर हम वाटर को रिमूव करते जाएं, है ना, तो क्या होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, तो मेंटेन करने के लिए रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा इफ H2SO4 नॉट यूज्ड, इफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इज नॉट यूज्ड, तो क्या होगा, तो हम कहेंगे देन रिएक्शन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो भाई यूज तो करना पड़ेगा ना, आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ाने के लिए इसको यूज करते हैं। ओके, अब ये ही बॉन्ड क्यों टूटा, तो थोड़ा मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, है ना। तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब ये बॉन्ड बच्चों यहाँ टूट गया तो ये बन गया आपका नेगेटिव, कार्बन क्या बन गया, पॉजिटिव। हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल, है ना। अल्कोहल क्या है, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। तो बच्चों अल्कोहल पे दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, है ना, और ये O क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो अब आप प्रोडक्ट देखो, मान लो मैं R डैश कर देती हूँ, तो RC, ये O हो गया नेगेटिव, यहाँ आपके पास क्या है, तो यहाँ तो OH है, ये ऑक्सीजन जाके इस पर अटैक करेगा और अपना लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। ओके, तो ये OH और R डैश, तो बच्चों लोन पेयर डोनेट करेगा, तो अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट स्टेप में चलो, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो मैं कहूँगी कि भाई ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, है ना, ऑक्सीजन पे प्लस है ना, न्यूट्रल बनाओ, तो ये बॉन्ड यहीं टूट जाएगा और प्रोटॉन जो है वो वापस एलिमिनेट हो गया। तो अब आपके पास क्या हो गया, RC, है ना, यहाँ से क्या आया, OR। ओके, ठीक है, अब बच्चों ये प्रोटॉन लिबरेट हुआ और ये आपका लीविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा, OH माइनस, तो वाटर एलिमिनेट हो गया और वापस ये OH माइनस, तो कार्बन क्या बन गया, पॉजिटिव, O नेगेटिव, तो ये आ गया एस्टर। अब ध्यान से देखो, अल्कोहल का OH गया है, सॉरी एसिड का OH गया है ना, और अल्कोहल से गया है प्रोटॉन। तो आपको मैकेनिज्म नहीं भी बताना, तो आपको ध्यान क्या रखना है, अल्कोहल से तो गया है प्रोटॉन और एसिड से कौन गया है, OH। ठीक है, एक बार वापस देखो बच्चों इसका मैकेनिज्म, क्या कर रहे हैं हम, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, RC डबल बॉन्ड OH, अटैक करने कौन आया, तो अटैक करने आया अल्कोहल, है ना। ऑक्सीजन पे लोन पेयर होने की वजह से ये कैसे बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल। ये बॉन्ड ब्रेक कर दो बच्चों, तो ये नेगेटिव हो गया, कार्बन पॉजिटिव, ये अपने ऑक्सीजन के थ्रू इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो अब जो प्रोडक्ट है दैट इज RC, O पे क्या है, नेगेटिव, यहाँ है OH, है ना, और यहाँ अल्कोहल ने अटैक किया है, ये क्लियर, यहाँ तक पहुँच गए हम। अब क्या करना है, तो अल्कोहल के ऑक्सोनियम आयन को ऑक्सीजन बनाना है, तो ये बॉन्ड वापस यहाँ प्रोटॉन लिबरेट हो जाएगा, ये ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा, OH माइनस, तो प्रोटॉन और OH माइनस वाटर एलिमिनेट, यहाँ वापस डबल बॉन्ड बना दो, तो कहाँ पहुँच जाओगी, एस्टर पे। ठीक है, तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन। तो हमने देखा कि भाई एस्टरिफिकेशन में अल्कोहल जो है वो बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो बच्चों अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, मतलब बॉन्ड कौन सा टूटता है, OH, है ना। तो OH बॉन्ड की रिएक्टिविटी अल्कोहल में क्या है, 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो अगर आपसे पूछा जाए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, रिएक्टिविटी
ऑर्डर ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन। तो बच्चों आपको याद रखना है कि भाई एस्टरिफिकेशन में अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटता है ना। जब एस्टरिफिकेशन होता है तो अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटता है, OH। और जब भी OH बॉन्ड टूटता है अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो हम कहेंगे भी अगर ऐसा है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर है प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH मतलब 1 डिग्री, ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्कोहल यानी कि 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। So this is the reactivity order of alcohol towards esterification. अब ऐसे आपसे पूछ लिया भाई चलो रिएक्शन तो अपने कार्बोक्सिलिक एसिड से ही कराई है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे रिएक्ट जो हो रहा है तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दो। तो बच्चों यहां जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा वहां पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या होगा, कम जनरेट होगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का इफेक्ट क्या है, प्लस है। तो भाई कार्बन पे प्लस आया था तब ऑक्सीजन अटैक करने आया था, तो प्लस होना तो चाहिए। तो प्लस तभी होगा जब साइड वाला ग्रुप आपको हेल्प नहीं कर रहा, क्योंकि साइड वाला आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एल्काइल ग्रुप है ना, EDG है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो अगर कार्बन पे डोनेटिंग ग्रुप कनेक्टेड है तो अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है तो प्लस तो ला ही नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, अब प्लस आ ही नहीं रहा, इतना जनरेट नहीं हुआ तो फिर अटैक नहीं होगा, और अटैक नहीं होगा तो ये सारा गेम कैसे होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड टुवर्ड्स reactivity order of acid carboxylic acid towards esterification। तो देखो बच्चों यही लिख देती हूँ, reactivity order of carboxylic acid। ठीक है, esterification पढ़ रहे हैं तो इसी के लिए तो हम कहेंगे जितना छोटा एसिड होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। सबसे बढ़िया रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा फॉर्मिक एसिड, देन एसिटिक एसिड, और आगे बढ़ते जाओ प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल एंड एसिड टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन। तो बच्चों ध्यान से इतना रखना है कि जब एस्टरिफिकेशन होगा तो अल्कोहल में OH बॉन्ड फ्यूजन होता है, और अगर OH बॉन्ड फ्यूजन होता है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 1, 2 and 3। क्लियर? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट रिएक्शन। सो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों एसाइलेशन और एसिटाइलेशन। अब इनसे क्या समझते हो आप, क्या होता है एसाइलेशन या एसिटाइलेशन? तो बच्चों देखो एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप का ऐड होना, तो रिएक्शन करा दो Cl से, और एसिटाइलेशन मतलब एसिटाइल ग्रुप का ऐड होना, तो रिएक्शन करा दो CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड से। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दूं कि भाई एडिंग ऑफ RC डबल बॉन्ड एसाइल है ना, अब एसिटाइल लो, प्रोपेनॉइल लो, जो भी आपको लेना है। ठीक है, और स्पेशली इन एसिटाइलेशन आपने मेंशन किया है तो एडिंग ऑफ एसिटाइल ग्रुप CH3C, तो एडिंग ऑफ एसाइल ग्रुप या एसिटाइल ग्रुप को हम कहते हैं एसाइलेशन या एसिटाइलेशन। अब रिएक्ट कैसे करना है, तो बच्चों सिंपल सी रिएक्शन है। क्या करेंगे, तो देखो हम लेते हैं एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन किससे करा दो, अल्कोहल से। क्लियर? इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। ठीक है, पिरिडीन बेस है ना, बाय प्रोडक्ट देखो शायद HCl बन रहा है रिएक्शन। क्या होगा, देखो ये बॉन्ड टूटेगा Cl, ये बॉन्ड टूटेगा H, HCl एलिमिनेट हो जाएगा, और प्रोडक्ट जो है दैट इज RC डबल बॉन्ड O R डैश एस्टर। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन? तो बच्चों मैकेनिज्म को चेक कर लेते हैं। तो देखो एसिटाइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड O Cl। ओके, रिएक्ट किससे कराना है, अल्कोहल, तो मान लो हमने ले लिया इथाइल अल्कोहल।
अब होगा क्या बच्चों, देखो C डबल बॉन्ड O ग्रुप आपके पास है, ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट होगा, दिस इज नेगेटिव, कार्बन आपका पॉजिटिव। अब जैसे ही कार्बन पॉजिटिव है तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये जाके अटैक कर लेगा। कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे। अब आप प्रोडक्ट बनाओ, तो देखो क्या बना, CH3, C डबल बॉन्ड O का ग्रुप कहाँ टूट गया, O पे, तो O मैंने बना दिया नेगेटिव। कार्बन जैसे ही पॉजिटिव हुआ, ये पहुंच गया भाई ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लेके, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन पहुंच गया, तो Cl में थोड़ी देर यहाँ लिख देती हूँ, तो ये हो गया बच्चों O C2H5 और O पे क्या आ गया, प्रोटॉन आ गया, मतलब ऑक्सोनियम आयन बन गया, O का H आ गया, ठीक है। अब क्या करें, तो बच्चों अब ध्यान से देखो, होना क्या चाहिए, पेरिडीन भी तो काम में लिया है आपने, है ना। तो देखो Cl बीइंग गुड लिविंग ग्रुप, Cl नेगेटिव हो जाएगा, इसे न्यूट्रल बनाने के लिए बॉन्ड यहाँ तोड़ दो, तो ऑक्सीजन हो गया वापस 2 लोन पेयर के साथ। अब ये Cl नेगेटिव हुआ तो कार्बन क्या हो गया, पॉजिटिव, तो कार्बन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। वापस देखो क्या होगा, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको न्यूट्रल करो, तो ये न्यूट्रल कैसे होगा, जब ये वाला बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन की तरफ टूट जाएगा, तो एक लोन पेयर तो है ही, एक और आ जाएगा, ये बनेगा प्रोटॉन H+, यहां से क्या आएगा, Cl माइनस HCl, तो HCl इज एब्जॉर्ब्ड बाय पेरिडीन, पेरिडीन क्या करेगा, HCl को एब्जॉर्ब करेगा, चलो गया। अब बच्चों ये बॉन्ड यहाँ टूटा तो Cl आपका नेगेटिव है, लेकिन कार्बन तो पॉजिटिव है ना, तो कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो अब प्रोडक्ट देखो, सो दिस इज CH3, C डबल बॉन्ड O C2H5 and the product is ethyl acetate and the reaction is called acetylation। तो बच्चों सेम रिएक्शन तुम एसिटाइलेशन को एसिटिक एनहाइड्राइड से भी करा सकते थे, ठीक है। तो अगर आपको एसिटाइल क्लोराइड नहीं दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड, तब भी आप सेम रिएक्शन करा सकते हो। देखो कैसे, मान लो आपने ले लिया एसिटिक एनहाइड्राइड CH3, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपके पास हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। मैकेनिज्म सेम है बच्चों, ठीक है। होगा क्या, तो देखो ये ऑक्सीजन मान लो यहाँ चला गया, तो ये वाला पार्ट नेगेटिव, ये कार्बन वाला पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। इथेनॉल ले लो, तो इथेनॉल बिहेव कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कुछ भी नहीं करना है, प्लस माइनस को कनेक्ट कर दो, तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, तो नेगेटिव क्या मिला, OC2H5, है ना। कनेक्शन पॉइंट देखो, जो बॉन्ड टूटता है ना वहीं से कनेक्ट करना है, O से कनेक्ट करना है, इसको साइड में रखना। और ये क्या है, CH3 COO माइनस, वहां से क्या उठा लो H+, तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। सो प्रोडक्ट क्या है, तो पहला प्रोडक्ट ये है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां से क्या मिला, OC2H5, यानी कि इथाइल एसीटेट। और सेकेंड क्या मिला, CH3 COO और H, तो हमारे पास प्रोडक्ट है CH3 COH, मतलब एसिटिक एसिड। क्लियर, तो ये एसिटाइलेशन या एसाइलेशन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो है बच्चों, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, ये हमने पढ़ लिया कि भाई OH बॉन्ड फ्यूजन होगा तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, है ना। तो हमें पता है कि भाई ये कब कब होता है, तो अगर आपसे कहा जाए एस्ट्रीफिकेशन में अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ, तो आपको ये ही बताना है, ठीक है। एसाइलेशन में बताओ, तो बच्चों एसाइलेशन में भी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। और इन केस आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर बताओ, तब भी बच्चों आपको यही लिखना है भाई सबसे ज्यादा 1 डिग्री अल्कोहल एसिडिक है, आफ्टर दैट 2 डिग्री अल्कोहल एंड आफ्टर दैट 3 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि जब भी एसिडिक कैरेक्टर शो करने की बात होगी तो बॉन्ड तो OH ही टूटेगा, O नेगेटिव H पॉजिटिव। तो हमें पता है कि 1 डिग्री में तो फिर भी इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है,
3 डिग्री में बॉन्ड फ्यूजन होना काफ़ी डिफिकल्ट है। ओके, तो ये आपका हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर। नाउ स्टूडेंट्स, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक खास बात है। अब खास बात क्या है, तो देखो, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट reacts with active hydrogen containing compound, है ना, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो H प्लस डोनेट कर सकता है, H प्लस दे सकता है, ठीक है। एक्टिव हाइड्रोजन समझे ना, मतलब हाइड्रोजन आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिख दिए, फोन FON। तो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, देन इट फॉर्म्स एल्केन। बच्चों, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। तो अब अल्कोहल में एक्टिव हाइड्रोजन है, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्डेड है, O के साथ। भाई अल्कोहल है ही क्या, OH, है ना। तो हम कहेंगे हाँ भाई अल्कोहल में तो एक्टिव हाइड्रोजन है, तो बस काम खत्म। क्या करना है आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, आपको पता है ये बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाएगा, Mg पॉजिटिव R नेगेटिव, और अल्कोहल आप ले लो R-OH। तो हमें पता है ये एक्टिव हाइड्रोजन दे देगा बस। तो आपका काम खत्म बच्चों। R नेगेटिव को H प्लस से रिएक्ट कराओ तो RH, और क्या बनेगा, तो और बन जाएगा MgXOR। क्लियर। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की रिएक्शन मीथेनॉल से कराओ, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होगा। तो बच्चों देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या लेना है R, और अल्कोहल से क्या लेना है H। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R क्या है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R है फिनाइल, और मीथेनॉल में R क्या है, तो है H। तो आपका आंसर जो होगा दैट विल बी बेंजीन, ठीक है। तो पता है आपको भाई ये Mg ने प्लस हो गया, ये फिनाइल वाला कार्बन नेगेटिव हो गया, और ये H प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब मान लो एक और एग्जांपल दे दिया आपसे। सपोज आपके पास है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। सपोज वी हैव मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड एंड रिएक्ट्स विद इथेनॉल, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो बच्चों हम कहेंगे फिर से वही हो गया भाई, ये क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये क्या है एक्टिव हाइड्रोजन वाला कंपाउंड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बस एक्टिव हाइड्रोजन को ही उठाता है और एल्केन बनाता है। तो यहां से क्या होगा CH3, यहां से H, तो आंसर होगा मीथेन। इथेन मत कर देना, ठीक है, CH3 माइनस H प्लस, सो आंसर विल बी मीथेन। सो बच्चों आज की इतनी क्लास में हमने क्या डिस्कस कर लिया, रिएक्शंस ड्यू टू कौन सा बॉन्ड फ्यूजन होना चाहिए, OH बॉन्ड फ्यूजन, यानी एसिडिक कैरेक्टर शोइंग रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्लासेस जो आएंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ड्यू टू COH बॉन्ड फ्यूजन, यानी कि अल्कोहल एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया बच्चों, आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं आया, यहां तक आपकी रिएक्शंस क्लियर। रिएक्शंस को आप क्या करेंगे, लिख लिख के याद करेंगे, है ना, जहां तक हो सके मैकेनिज्म को इन्वॉल्व करो। हर रिएक्शन में देखो क्या मैकेनिज्म बनता है, हालांकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जो 1-2 मैकेनिज्म है वो मैं आपको बता दूंगी, बोर्ड में भी है, NCERT में भी है। अदरवाइज आपको क्या करना है, कंपटीशन देना है तो मैकेनिज्म हर रिएक्शन का बनाओ, ट्राई करो, आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे लिखोगे तो हो जाएगा, है ना। तो ऑर्गेनिक का एक ही मंत्र है बच्चों, लिख लिख के याद करो, ठीक है। लिखो, देखो प्लस क्या है, माइनस क्या है, कौन कैसे अटैक कर सकता है, कहीं कोई एक्सेप्शनल ग्रुप तो नहीं है ना, कहीं कुछ एक्सेप्शन तो नहीं लग रहा है, लीविंग ग्रुप कौन सा है, प्रोटॉन कैसे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एबल हो जाओगे जेईई के क्वेश्चंस करने की। सो आई होप लेक्चर इज गुड, आपको समझ में आया होगा। आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।